बारे में उसका सॉल्यूशन मैं दूंगी। तो ये होता है मेंस्ट्रुअल कप, ठीक है। अभी मेंस्ट्रुअल कप क्या है, क्यों यूज करते हैं, क्या दर्द होता है, कैसे, क्या, सब कुछ मैं आपको इन डिटेल इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना। और अगर आप मेरे नए सब्सक्राइबर हैं, कभी देखा नहीं है, तो आप हैरान रह जाएंगे इस वीडियो को देख करके कि ऐसी भी कोई चीज आती है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहली बात ये मेंस्ट्रुअल कप है, आप इसको अमेजोन से या किसी भी शॉपिंग वेबसाइट से मंगा सकते हैं। ये आपको 500 रुपए से लेकर के 1000-2000 तक की रेंज में मिल जाएगा। जितनी ज्यादा महंगा होगा, हो सकता है उसकी क्वालिटी अच्छी हो। और कुछ हार्ड भी होते हैं, कुछ सॉफ्ट भी होते हैं। हार्ड होता है वो उनको यूज करना चाहिए जो स्पोर्ट्स ज्यादा करते हैं, एक्टिव ज्यादा रहते हैं, चलना फिरना, उछलना कूदना, डांस करते हैं। तो उनके जो मसल्स अराउंड द वर्जाइना होते हैं ना, वो थोड़े स्ट्रांग हो जाते हैं, तो उनको चाहिए होता है थोड़ा हार्ड। और जो ज्यादा एक्टिव नहीं रहती है, नॉर्मल हाउसवाइफ है, तो उनको चाहिए होता है सॉफ्ट। तो ये वाला सॉफ्ट वाला है, ठीक है। अब दूसरी बात, आप इसको यूज कैसे कर सकते हैं और कब कर सकते हैं। आप इसको अपने पीरियड्स के दिनों में यूज कर सकते हैं। ऑफ कोर्स मेंस्ट्रुअल कप मेंस्ट्रुअल के दिनों में ही तो यूज करेंगे, और कब करेंगे। तो मेंस्ट्रुअल में आप इसको यूज कर सकते हैं। आप बोलेंगे आप तो पैड यूज करते हैं, फिर आपको इसको यूज करने की क्या जरूरत है। तो आप पैड यूज करते हैं तो पहली बात, उसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो कि आपके खून को जेल में कन्वर्ट कर देते हैं। जो केमिकल रिएक्शन होता है, बैक्टीरियाज और बढ़ जाते हैं उसमें, और आपको यूट्रस कैंसर हो सकता है। सबको नहीं होता है, किसी किसी को हो सकता है जिसकी स्किन सेंसिटिव होती है। लॉन्ग रन में ऐसा नहीं कि आज पैड लगाया कल कैंसर हो गया, लॉन्ग रन में आपको यूट्रस कैंसर हो सकता है। तो उससे बचे रहने के लिए आपको क्या करना है, पैड को त्याग देना है। अब आप ये बोलेंगे पैड बहुत इजीली होता है, हम इजीली अप्लाई कर सकते हैं पैंटी में, और मजे हैं पैड यूज करने के अलग ही। अब आप ये बोलेंगे कि पैड बहुत ज्यादा सस्ते होते हैं, ये इतना महंगा है तो क्यों यूज करें। तो मैं यहाँ बता दूं कि पैड आप यूज करेंगे, पूरी लाइफ टाइम में एक लड़की 10,000 पैड्स यूज करती है। तो आप 10,000 को मल्टीप्लाई करके देख लो कि कितना ज्यादा पैसा आप फूकने वाले हो पैड्स के ऊपर, जो कि डिस्पोज भी नहीं होते हैं। ना हम उसको दफना सकते हैं, ना डिस्पोज कर सकते हैं, उसको जलाना पड़ता है। उसको जलाने से जो एयर पोल्यूशन होता है, तो सबकी तो बैंड बच जाती है। अब आप बोलोगे एयर पोल्यूशन से मुझे क्या करना। ठीक है, आपको एयर पोल्यूशन से नहीं कुछ करना है, लेकिन आपको अपनी यूट्रस से तो बहुत कुछ करना है ना। उसको तो सही सलामत रखना है। उसको सही सलामत रखने के लिए आपको पैड फिर से छोड़ना होगा। क्यों? क्योंकि पैड लेते हो आप, एक पैड दिन में 4 घंटे 5-6 घंटे के लिए रख लेते हो, बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो जाता है। फिर मैं बोलूंगी आपको यूट्रस इन्फेक्शन, एलर्जी, रैशेस, वेटनेस फील होती है, पैंटी में लगता है अलग सी लेयर लगा करके चलने में अनकंफर्टेबल लगता है। आपको हर 4 घंटे में आपको पैड चेंज करना होता है। तो ये हुआ ना आपके लिए एक्सपेंसिव, प्लस रात को आप जब सोते हो तो आपको दाग लगने का भी डर होता है, और बार बार चेंज करना कन्वीनियंट नहीं होता है। प्लस उसमें से एक अजीब सी बदबू आती है। आपके पीरियड्स में से बदबू नहीं आती है अगर आप पैड नहीं लो, तो पैड लेने से पीरियड्स में से गंदी स्मेल आती है, क्योंकि वो केमिकल रिएक्शन होता है, जिसका रिएक्शन की वजह से स्मेल आती है। तो उसके लिए आपको मेंस्ट्रुअल कप यूज करना चाहिए। अब आप बोलोगे कि ये कप इतना बड़ा है, आप कैसे यूज करोगे। तो मैं आपको बता दूं कि ये कप यूज करना बहुत ही ज्यादा इजी है। आप फिर भी मेरी बात नहीं मानोगे, क्योंकि इसके बारे में जब मैंने भी देखा सुना था ना, तो मेरे को भी विश्वास नहीं हुआ था कि ये कुछ ज्यादा बड़ा लग रहा है देखने में, ये कैसे आपके अंदर फिट होगा, ये तो जा ही नहीं सकता है ना। तो मैं काफी टाइम से सोच रही थी कि चलो सब कह ही रहे हैं, पूरी दुनिया इसको ट्राई कर ही रही है, इंडिया को छोड़ करके। इंडिया में ये इतना पॉपुलर फेमस नहीं है, बाकी हर जगह ये बहुत पॉपुलर है, बहुत फेमस है। तो सब ट्राई कर ही रहे हैं, तो क्यों ना मैं भी ट्राई करूं। तो जब मैंने इसको ट्राई किया पहली बार में, मुझे बहुत घबराहट हुई, मैं डर गई इसको कैसे यूज करना है, मैं नहीं कर पा रही थी। तो पहले 2 से 3 दिन मेरे को बहुत घबराहट हुई। मुझे लग रहा था अगर ये अंदर चला गया तो, अगर ये बाहर नहीं निकला तो, अगर अंदर जाके कहीं खो गया तो मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। मैं उसको क्या बोलूंगी, क्या अंदर फंस गया, क्या ऑपरेशन होगा, क्या होगा। बहुत डर गई थी। लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस आपके लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मुझे पता है आप फिर भी नहीं मानेंगे, लेकिन फिर भी नॉलेज होना जरूरी है, तो आप जान लीजिए। अगर आप अपने साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं जिसको करने में कोई नुकसान नहीं है, तो आप जरूर करना, और इस एक्सपेरिमेंट के बाद ही आपकी लाइफ को एकदम ईजी बना देगा। तो आपको क्या करना है, मेंस्ट्रुअल कप ही लेना है, ठीक है। आपको अपनी साइज के हिसाब से लेना है। अब आप साइज कैसे मेजर करोगे, आप अपनी फिंगर अंदर डालोगे, फिंगर टेस्ट आपको करना है, ठीक है। अगर आपकी फिंगर इतनी सी जाती है 1 इंच, तो और उसके बाद आपको ना एक आपका नोज का जो टिप है ना, ऐसा कुछ फील हो रहा है ना, उसको आप सर्विक्स बोलते हैं। तो सर्विक्स के जहां पे आपको फील हो रहा है वहां आपको रुक जाना है और अंदर नहीं जाना है।
तो आपको स्मॉल चाहिए मेंस्ट्रुअल कप। अगर पूरा फिंगर जा रहा है तो आपको मीडियम चाहिए, और पूरा जाने के बाद भी आपको लगता है कि ये नोज के टिप के जैसा आपको अंदर कुछ फील नहीं हो रहा है, तो मतलब और स्पेस है अंदर जाने की, तो आपको लार्ज साइज चाहिए। मोस्टली अनमैरिड गर्ल्स स्मॉल उनको फिट आ जाता है, जो मैरिड गर्ल्स होती हैं उनको मीडियम फिट आता है, और जो 30 साल की उम्र से ज्यादा होती है उनको लार्ज फिट आता है। ये एक एवरेज रेशो मैंने बताया, हो सकता है ये रेशो आपकी बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से ना हो, तो आप एक काम कीजिए, स्मॉल मीडियम दोनों मंगा लीजिए, या फिर आप फिंगर टेस्ट करके देख लीजिए कि आपको कौन सा चाहिए। मुझे ये मीडियम वाला मुझे फिट हुआ, तो मैंने मीडियम वाला मंगाया है। तो अब इसको यूज कैसे करना है, तो आप इसको ऐसे यूज कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। ऐसे ही सीधे तो जाएगा नहीं, क्योंकि इतना तो स्पेस होता नहीं है, तो आपको इसको कुछ इस तरह से फोल्ड करना है। ऐसे इसको लेना है, दबाना है यहां से ऐसे, और फिर ये ऐसे हो जाएगा, फिर आपको ऐसे स्लिप करना है। अब आप कहीं ऐसे डायरेक्ट स्लिप करोगे तो ये नहीं जाएगा। पहले तो आपको दोनों टांगों को स्ट्रेच कर लेना है। हो सकता है आपके ये इसको इंसर्ट करने का तरीका अलग हो, बाकियों का अलग हो, तो आप अपनी बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से जैसे भी आप कंफर्टेबल हो वैसे करना है। अपनी मसल्स को रिलैक्स कर लीजिए, एक पैर चेयर के ऊपर रखिए और इसको इस तरह से रखिए, और यहाँ से ये छोटा हो गया, अब इसका होल है ना, डायमीटर इसका छोटा हो गया। अब आप इसको सीधे नहीं डालेंगे, क्योंकि हमारा जो यूटेरियस है ना वो सीधे नहीं है, वो थोड़ा टिल्टेड ऐसे है, ठीक है। तो अगर ये आपका यूटेरियस है, ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे है, तो आपको इसके अंदर डालना है। तो आप इस तरह से थोड़ा बेंड करके जाएंगे, इस तरह से जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे, थोड़ा इस तरह से बेंड करते हुए जाएंगे, इस तरह से ऐसे बेंड करते हुए जाएंगे, ऐसे इसको थोड़ा पुश करेंगे, मतलब थोड़ा स्लांट करके अगर आप पुश करेंगे ना तो वो अंदर पुश हो जाएगा इस तरह से, और जैसे ही अंदर जाएगा ये अपने आप खुल जाएगा अंदर जाते ही। और फिर भी अगर कभी कभी होता है ये खुलता नहीं है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे पिंच करना पड़ेगा, ऐसे पिंच करते रहेंगे तो ये खुल जाएगा, ठीक है। और जब ये खुल जाएगा तो ये अगर आपका वर्जाइना का लिप है ना, तो इसके अंदर जाना चाहिए एकदम, बाहर कुछ नजर नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो किसी में ये जो स्टेम होती है ना लंबी होती है, वो लंबी आप स्टेम काट सकते हैं आपके प्रेफरेंस के हिसाब से, ठीक है। मुझे ये फिट बैठा तो मैंने इसको कट नहीं किया है। तो जब आपने इसको इस तरह से अंदर डाल दिया है, ये स्टेम बाहर नजर नहीं आ रहा है, और आपका जो सर्विक है ना वो एकदम बीचों बीच होता है और वहीं से ब्लड निकलता है, तो यहाँ से ब्लड निकलेगा और इसके अंदर ट्रांसफर होगा, ठीक है। और इसके अंदर ये भी ग्रिप भी बना हुआ है, तो बहुत इजी होता है कि जब आपको लगे 8 घंटे 10 घंटे बाद कि आपको चेंज करना है, आप यहाँ ग्रिप से पकड़ लीजिए, इसको ऐसे पिंच करते हुए उसको ऐसे निकालिए। ये काम आपको आपके वॉशरूम में करना है, ठीक है। हो सकता है निकालते हुए थोड़ा बहुत ब्लड गिर भी जाए, तो ठीक है, वो नीचे वॉशरूम में ही गिरेगा, ठीक है। और पॉट के ऊपर भी बैठ के कर सकते हैं। तो इस तरह से ऐसे निकाल लीजिए, और निकाल करके इसके अंदर का जो ब्लड है इसको निकाल करके पानी से नॉर्मल धो लीजिए और इसको दोबारा यूज कर लीजिए। मतलब आपको 8 से 10 साल आप ये एक यूज कर सकती हैं, जो कि 500 के आसपास का पड़ेगा। डिस्काउंट में आपको और भी सस्ता मिल जाएगा, और आप इसको 10 साल यूज कर सकती हैं। अब देख लीजिए पैड आपको ज्यादा बजट फ्रेंडली लग रहा है या ये बजट फ्रेंडली लग रहा है। इसको डालते टाइम थोड़ा सा आपको हो सकता है, थोड़ा आप कुछ इंसर्ट करोगे थोड़ा बहुत आपको पेन होगा, ना के बराबर, लेकिन 1-2 बार आप यूज कर लोगे तो चौथी बार यूज करने के बाद आपको कोई पेन नहीं होगा। अंदर जाते ही ये आपकी बॉडी के साथ एडजस्ट हो जाता है, अकोमोडेट हो जाता है कुछ इस तरह से कि आपको फील ही नहीं होता है कि आपने अंदर कुछ पहना हुआ है। जितना भी ब्लड होगा बीच में से आपके सर्विक्स से ब्लड निकलेगा, इसके अंदर कलेक्ट होता रहेगा, और कुछ टाइम बाद आप इसको निकाल करके रीयूज कर सकती हैं, तो कोई पेन नहीं होगा। आप फिर ये बोलेंगे कि आप वॉशरूम जाएंगे, आप पी करेंगे तो ये भी निकल आएगा। आप जहां से पी करते हैं और आपका जो जहां से ब्लड निकलता है, ये दोनों अलग अलग होल्स होते हैं, ठीक है। स्कूल तक मुझे भी नहीं पता था ऐसा होता है, लेकिन अब पता है, तो आपको मैं बता रही हूँ। तो जब ये अंदर चला जाता है ना, तो आप चाहे फार्ट करो, पी करो, पू कुछ भी करो, ये नहीं निकलेगा जब तक कि आप इसको ऐसे प्रेस करके बाहर निकालते नहीं हो। जब तक खींच के नहीं निकालोगे ये नहीं निकलेगा अपने आप से। तो आप ये तो भूल जाइए कि चलते चलते गिर गया या बैठे बैठे गिर गया या टॉयलेट करते हुए गिर गया, नहीं गिरेगा ये। मुझे भी ऐसा लगता था, मुझे भी डर था,
पर यूज करने के बाद मैं बोल सकती हूँ कि पैड्स यूज करना मैंने टोटली बंद कर दिया है। मैं यही यूज कर रही हूँ और इसको यूज करने में कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ, आप पहली बार जब इसको यूज करेंगे आपको बहुत डर लगेगा, बहुत घबराहट होगी, लेकिन आप 1-2 बार यूज कर लेंगे ना, हैंग ऑन हो जाएगा कि कैसे यूज करना है ना, आपकी लाइफ का ये रामबाण इलाज है पीरियड्स के दिनों में जो प्रॉब्लम्स हम सफर करती है ना उसके लिए। तो आप जरूर मेंस्ट्रुअल कप यूज कीजिए। मुझे लगता है कि मैंने सारे डाउट्स क्लियर कर दिए। अब एक और बात, हाँ, अनमैरिड जो गर्ल्स होती है वो कहती है कि उनका होल इतना होता नहीं है, और कई लोग तो ये भी कहते हैं कि वर्जिनिटी लूज हो जाती है। तो अब तो ये पुराने जमाने की सोच हो गई कि कुछ वर्जिनिटी लूज हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बट ठीक है, अब मैं अनमैरिड नहीं थी तो मैंने ट्राई नहीं किया। जब मैंने ट्राई किया तब मैं मैरिड थी, तो मैं मैरिड लड़कियों को बोल सकती हूँ, रेकमेंड कर सकती हूँ कि यूज करें। लेकिन जहां तक मैं इसके प्रोडक्ट के बारे में जानती हूँ, अनमैरिड गर्ल्स भी यूज करती हैं, पर स्मॉल साइज का यूज कर सकती हैं और वर्जिनिटी लूज हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। बट फिर भी मुझे पता है कि अनमैरिड गर्ल्स इसको लेने में कतराएंगी, वो यूज नहीं करेंगी। तो कोई बात नहीं, आप अपना टाइम लीजिए। अगर आपको लगता है कि आप यूज कर सकती है तो आप ट्राई कीजिए, अपने साथ एक्सपेरिमेंट कीजिए, और अगर आपको नहीं लगता तो मत कीजिए। लेकिन अगर आपकी एक बार शादी हो जाती है तो आप जरूर इसको यूज कीजिए। अगर मेरी इस वीडियो को मेन बॉयज देख रहे हैं तो मैं उनको रेकमेंड करूंगी ये वीडियो लड़कियों के साथ शेयर कीजिए। आप अपनी वाइफ्स को ये गिफ्ट दीजिए और उनकी जिंदगी में हंसी खुशी और आजादी लेकर के आइए। मुझे लगता है कि मैंने सारे डाउट्स आपके क्लियर कर लिए हैं। अगर हाँ तो मुझे लिख दीजिए आपको आज का एपिसोड कैसा लगा, क्या ये यूजफुल था आपके लिए या नहीं था। प्लीज ट्राई कीजिए और पैड को छोड़ भी दीजिए अब, ठीक है। मैं आपसे मिलती हूँ एक और बेहतरीन एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। लव यू गर्ल्स। मेक योर लाइफ इजी एंड लेस मिजरेबल, लेस पेनफुल बाय यूजिंग मेंस्ट्रुअल कप्स।